स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों वीडियो एसीपी ऑनलाइन शाला दर्पण से रिलेटेड है। शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन एसीपी फॉर्म हम कैसे भरते हैं 9, 18, 27 या 10, 20, 30। साथ ही एसीपी ऑनलाइन करने से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने होते हैं उससे रिलेटेड भी सभी संपूर्ण प्रक्रिया हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें इसके लिए ज़रूरत होती है। पिछले 7 साल की ACR वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रपत्र ये हमें कार्यालय स्तर पर तैयार करने होते हैं और उसके बाद में CBO कार्यालय के माध्यम से हमें आगे पहुंचाने होते हैं। अगर ACP 3rd ग्रेड की है तो ये जिला स्तर तक जाते हैं और अगर 2nd ग्रेड की ACP है तो ये JD स्तर पर जाते हैं। लेक्चरर्स और प्रिंसिपल्स के जो होते हैं वो ये बीकानेर तक जाते हैं CBO के माध्यम से। तो पहला डॉक्यूमेंट पिछले 7 साल के ACR होते हैं। उसके बाद में दूसरा डॉक्यूमेंट्स होता है प्रथम नियुक्ति आदेश और उपस्थिति। फर्स्ट ज्वाइनिंग से रिलेटेड जितने भी आदेश आपके पास हैं उन सब की उपस्थिति को मिला करके आप एक ही PDF बनाएं। तीसरा डॉक्यूमेंट जो आपको तैयार करना है वो स्थायीकरण का आदेश है। स्थायीकरण के आदेश को भी आप PDF बना लें। और अगला, यदि आपको नेशनल लाभ मिला है तो नेशनल लाभ से संबंधित कोर्ट का आदेश, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का आदेश, और ये आप एक PDF में इसको बना लें। इसके बाद में अगला चीज़ आपका वेतनमान का है। वेतनमान में 6th पे का और 7th पे का, अगर आपके 6th पे भी लगा है तो आप 6th पे भी शामिल करें और अगर 6th पे आपका नहीं है तो 7th पे का आदेश आपको अपलोड करना होगा। ध्यान रहे प्रत्येक वेतनमान का आदेश आपको अलग अलग PDF बना करके अपलोड करना होगा। अगला जो डॉक्यूमेंट्स है ये कार्मिक द्वारा सेवा अवधि में या कोई व्यवधान है या कोई समय छूटा हुआ है तो कोर्ट द्वारा सेवा नियमित करने का जो आदेश होगा वो यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। बाद अगला डॉक्यूमेंट होगा संतान संबंधी घोषणा पत्र। ये आपको स्टैम्प पर बनवाना होगा और इसका जो मूल प्रति होगी उसी की PDF बना करके आपको अपलोड करनी होगी। इसी तरीके से अगर किसी भी प्रकार की आपसे वसूली की गई है तो उसकी चालान की प्रति भी आपको सबमिट करनी है। और इसी तरह से ACP आवेदन अगर आपको देरी से प्रस्तुत कर रहे हैं यानी आपका टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया है तो देरी का कारण भी आपको अपलोड करना होगा, यानी उसका भी वीडियो के माध्यम से अपलोड करना होता है। और सभी दस्तावेजों की फाइल बना कर PDF PO द्वारा अपलोड की जाए। सभी दस्तावेजों की एक फाइल बना करके आपको PO को उपलब्ध करानी होगी या प्रिंसिपल जो भी हैं आपके उनको उपलब्ध करानी होगी और उनके माध्यम से ये एक PDF बना करके अपलोड करनी होगी कार्यालय स्तर पर। ACP के लिए स्टाफ विंडो के माध्यम से शाला दर्पण स्टाफ विंडो के माध्यम से आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको स्टाफ लॉगिन करना है। अपनी निक ID और पासवर्ड और कैप्चा इंसर्ट करके आपको लॉगिन होना। लॉगिन होने के बाद में आप यहाँ होम पेज पर पहुँचते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ आपको 3 लाइनें दिखेगी। इन 3 लाइनों पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में फॉर्म के ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ एक ऑप्शन आपको और खुलेगा एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको मिलेगा अप्लाई फॉर ACP का। आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है, बाकी किसी भी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन ACP का है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ओपन होगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है। अगर यहाँ पर कोई थोड़ी सी भी गलती होती है, आपके त्रुटि है, तो फिर आप अपने DTO से, अपने प्रधानाचार्य से या अपने PO से संपर्क करके उसको सही करवाएं और अपने प्रॉपर टेन को भी जरूर एक बार चेक कर लें। यहाँ आप अपना नाम, अपनी एम्प्लॉय ID, अपना मोबाइल नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, ये सभी आप अच्छी तरह से चेक कर लें। महत्वपूर्ण नोट है, अगर कोई दस्तावेज या आदेश 3 से ज़्यादा पृष्ठों का होता है तो आप वो दस्तावेज अपलोड करते समय उस आदेश का मुख्य पृष्ठ, कार्मिक के नाम वाला पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ को शामिल करके अपलोड करें। यहाँ ACP एप्लीकेशन ऑन शाला दर्पण का ऑप्शन है, ये फर्स्ट ही आपका रहेगा। उसके बाद में ACP रिवीजन, अगर आपने ACP रिवीजन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस करें, अन्यथा इसको नो ही रहने दें।
उसके बाद में आपका मूल पद होगा जिससे एसीपी की गणना की जानी है। आपका प्रमोशन हुआ है तो भी इस बात का ध्यान रखें, आपको एसीपी की जिस पद से आपको गणना करनी है वही पद यहाँ पर होना चाहिए। अगला ऑप्शन मॉडल स्कूल के कार्मिकों के लिए है जो वर्तमान में मॉडल स्कूल में कार्यरत हैं और पिछले जहां से रिलीव होकर के आए हैं, पिछले विद्यालय से, उसकी यूनिक आईडी आपको यहां पर एंटर करनी होगी और आपकी एसीपी या कंफर्मेशन जो भी होता है वो मूल विद्यालय के माध्यम से ही मूल जिले में जाता है। उसके बाद यहाँ पर प्रथम फर्स्ट ज्वाइनिंग का ऑप्शन है, इसमें फर्स्ट ज्वाइनिंग की आपको डेट होगी और उसके बाद में यहाँ पे आपको आदेश अपलोड करना है। अगर नोशनल पहला भी आपके पास है तो उसको भी एक ही पीडीएफ में आप अपलोड करें। करने के लिए चूज फाइल पे आपको क्लिक करना होगा और अपने डिवाइस में जो पीडीएफ आपने बनाई है उसको सेलेक्ट करें और उसके बाद में इसको सबमिट कर दें। आपके नियुक्ति पीरियड का यहाँ पे समय होगा, आपने बिफोर नून ज्वाइन किया है या आफ्टरनून ज्वाइन किया है, ये जो पेपर 10 होगा उसी के अनुसार आपका यहाँ पर शो होगा। उसके बाद में स्थायीकरण तिथि है, तो स्थायीकरण तिथि के लिए यदि प्रथम नियुक्ति जिला परिषद पंचायत समिति के माध्यम से हुई है तो आपको स्थापना समिति का आदेश अपलोड करना होगा। अभी अपने डिवाइस पे से आप चूज फाइल पे क्लिक करके अपनी डिवाइस पे से फाइल चूज कर लें, उसके बाद में उसको सबमिट कर दें। अगला ऑप्शन यहाँ पर सब वर्ग का है, यहाँ पर आप देखें मंत्रालय कर्मचारी हैं, अधीनस्थ सेवा में हैं या राज्य सेवा में हैं। आपको अपना उचित वर्ग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अधीनस्थ सेवा ये फर्स्ट 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड के लिए होता है और राज्य सेवा 1st ग्रेड के लिए होता है। डिटेल्स कंप्लीट हो जाने के बाद में सेव का ऑप्शन है, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ये डिटेल्स सेव कर लेनी है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका शैक्षिक योग्यता का है, ये पेपर 10 के माध्यम से जितनी भी शैक्षिक योग्यताएं आपकी दर्ज हैं वो सभी आपकी यहाँ पर शो होंगी। इसको भी आप अपने अगर कोई कमी है, कोई योग्यता आपकी यहाँ पर छूटी हुई है तो पेपर 10 के माध्यम से उसको कंप्लीट करवाएं। शैक्षिक योग्यता के बाद प्रशिक्षक योग्यता है, ये जो बीएड एसटीसी एमएड जो भी आपने किया हुआ है यहाँ पर आपको उसकी एंट्री मिलेगी। ये डिटेल भी आपको पेपर 10 के आधार पर ही शो होगी। अगर यहाँ पर भी आपके कोई कमी है तो आप पेपर 10 को संशोधित करवाएं पहले, उसी के बाद अपना फॉर्म सबमिट करें। अगला ऑप्शन यहाँ पर है सेवा काल में हुई पदोन्नति का विवरण। अगर आप पदोन्नति आपकी हुई है तो आप यहाँ पर नो ही रहने दें, अन्यथा अगर लागू नहीं करेंगे तो फिर आप यहाँ पर यस कर दें और आपको पदोन्नति का कोई भी विवरण यहाँ पर दर्ज नहीं करना है। अन्यथा आप पदोन्नति के लिए यहाँ पर नो पर क्लिक करें और अपनी जितनी भी पदोन्नतियाँ हुई हैं उनको यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए उसकी पूर्ति करते जाए। अगर फर्स्ट पदोन्नति है तो आपको फर्स्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद में पदोन्नति का पद यहाँ से सेलेक्ट करना है, जो जिस पद पे आपकी पदोन्नति हुई है, प्रमोशन हुआ है, उसको आप सेलेक्ट कर ले पद को। और उसके बाद में यहाँ से आपको कार्यग्रहण किया है या परित्याग किया है, दोनों में से आपको एक को सेलेक्ट करना है, कार्यग्रहण या परित्याग। उसके बाद में डीपीसी वर्ष आपको सेलेक्ट करना है, आदेश क्रमांक सेलेक्ट करना है, आदेश का दिनांक कैलेंडर में से सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आदेश की तारीख को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद में फाइल को चूज करना है, प्रमोशन की फाइल को, और उसके बाद में यहाँ से सेव पर क्लिक करके फाइल को सेव कर लेना है। एक से ज़्यादा पदोन्नति है तो सेव के बाद में अगली पदोन्नति का ऑप्शन आपके पास उपलब्ध होगा, वहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। अगला ऑप्शन पिछली एसीपी का है, यानी पूर्व में जो आपके स्वीकृत चयनित वरिष्ठ वेतनमान आपका मिल चुका है उसका विवरण आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अगर पहले कोई एसीपी नहीं मिली है तो लागू नहीं पर यस पे आप क्लिक कर दें, अन्यथा इस पे नो पर ही रहने दें। उसके बाद में यहाँ से आपको फर्स्ट एसीपी आपको सेलेक्ट करनी है पहले, और फर्स्ट एसीपी के समय आपका वेतनमान कौन सा था उसको आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको वेतनमान का जो पेमेंट है उसको आपको सेलेक्ट, यानी आपको पे लेवल यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जो भी वेतनमान होगा उसी के अनुसार ये डिटेल्स यहाँ से उपलब्ध होगी। उसके बाद में यहाँ पर ग्रेड पे का ऑप्शन है, उसके बाद में प्रभावी दिनांक, यहाँ पे कैलेंडर आपका ओपन होगा। इस कैलेंडर से आपको अपनी फर्स्ट एसीपी की डेट आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आदेश नंबर डालना है और आदेश की डेट डालनी है। उसके बाद में फाइल को सेलेक्ट करना है और सेव के ऑप्शन पे आपको इसको सेव कर लेना है। मैं यहाँ पे सेव कर चुका हूँ, तो यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं।
एक एसीपी के बाद में आपको सेकंड एसीपी सेलेक्ट करना है। अगर आपके एक ही एसीपी है तो सेकंड की आपको आवश्यकता नहीं है, और अगर एक एसीपी आपकी पूर्व, दो एसीपी आपकी पूर्व में लग चुकी है तो आप सेकंड भी यहाँ से सिलेक्ट करें। उसके बाद वेतनमान सेलेक्ट करें, और वेतनमान के बाद में उसका पे बैंड या उसका पे लेवल क्या था वेतनमान का, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको ग्रेड पे या पे मैट्रिक्स आपको सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद में यहाँ से आपको प्रभावी दिनांक, और उसके बाद में स्वीकृति आदेश और स्वीकृति आदेश की तारीख आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में सेकंड एसीपी की आपको फाइल सेलेक्ट करनी है चूज फाइल में, और उसके बाद में सेव पर क्लिक करना है। अब एसीपी का विवरण देने के बाद में आपको यहाँ पर अपने पुनरीक्षित वेतनमान का विवरण देना है। यहाँ पे 2008 और 2017 से रिलेटेड आपका जितना भी वेतनमान है उनकी यहाँ पर आपको पूर्ति करनी है। अगर आपकी ये डिटेल्स लागू नहीं होती है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर नो पर क्लिक रहने दें। सबसे पहले प्रकार के अंदर आपका जो फर्स्ट वेतनमान आपका लगा है उसको आपको सेलेक्ट करना है, और फर्स्ट वेतनमान आपका कौन सा था, 6 था या 7th पे था, ये आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद में फर्स्ट वेतनमान की में आपका जो भी पेमेंट था वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ग्रेड पे आपको सेलेक्ट करनी है या पे मैट्रिक्स आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में यहाँ पे प्रभावी या विकल्प की दिनांक आपको देनी है, और उसके बाद में यहाँ से आपको फाइल सेलेक्ट करना है अपने डिवाइस में से, और उसके बाद में एक्शन में सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके फाइल को यहाँ पर सेव कर लेना है। उसके बाद में आपको सेकेंड वेतनमान सेलेक्ट करना है, और सेकंड वेतनमान आपका 7th था, 6th था, ये आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में उसका पे बैंड सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में यहाँ पर पे मैट्रिक्स या ग्रेड पे को सेलेक्ट करना है। ये आपका लेवल यहाँ पे आपका शो हो जाएगा 7th पे के आधार पर, तो 7th पे में ही सिर्फ शो होगा ये। आप 7th पे के आधार पे यहाँ पे अपना लेवल सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में यहाँ से आपको अपना वेतनमान का विकल्प सेलेक्ट करना है। वेतनमान लेते वक्त जो आपने विकल्प दिया उसकी जो तारीख थी वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। उसके बाद में फाइल को चूज करना है अपने डिवाइस में से, और फाइल को यहाँ से सेव कर लेना है। अपनी जो PDF आपकी फाइल है उसको पुनरीक्षित वेतनमान की एंट्रीज हो गई। उसके बाद में आप देखेंगे कार्मिक की एसीपी का विवरण, यानी आप जो आवेदित एसीपी कर रहे हैं, जिस एसीपी के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। 9 है, 10 है, 18 है, 20 है या 27 है या 30 है, इनमें से आपको किसी भी एसीपी का प्रकार आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप 18 का कर रहे हैं तो आप 18 सेलेक्ट करें, और 27 का कर रहे हैं तो आप 27 सेलेक्ट करें, 20 का कर रहे हैं तो आप 20 को सेलेक्ट करें। जो भी आपका आवेदित एसीपी का प्रकार है वो सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर दे दिनांक, और उसके बाद में आपको वेतनमान सेलेक्ट करना है। वेतनमान सेलेक्ट करने के बाद में आपको पे टाइप सेलेक्ट करना है ग्रेड पे। उसके बाद में आप यहाँ से पे मैट्रिक्स अपनी सेलेक्ट करें, जिस पे मैट्रिक्स पर आप आवेदित एसीपी में पहुंचना चाहते हैं। अगर L12 में आप पहले थे तो आपको L13 सेलेक्ट करना होगा, L11 में आप पहले थे तो L12 आपको सेलेक्ट करना होगा। यह आपकी आवेदित एसीपी का ग्रेड पे होगा, पे लेवल होगा। आवेदित एसीपी की पूर्ति आप अच्छी तरह से कर लें। उसके बाद में आपको यहाँ पे संतान संबंधी विवरण आपका दिनांक 31/5/2002 तक जीवित बच्चों की संख्या आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। तो यहाँ पर बच्चे का नाम लिखना है, उसके बाद बच्चे की जन्म तिथि, और आपको उसको सेव कर लेना है। एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप यहाँ पर सेव करने के बाद में सेकंड ऑप्शन आपका उपलब्ध हो जाएगा, और वहाँ से आप बच्चे का नाम, उसकी जन्म तिथि लिख करके उसको सेव करें। इसी तरह 1/6/2002 के पश्चात जो संतान है उनकी एंट्री यहाँ पर करना है, और यहाँ पे बच्चे का नाम लिखना है, उसके बाद में जन्म तिथि, और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक से ज़्यादा संतान है तो फिर आप सेव के ऑप्शन के बाद में आपको दूसरा ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ आप एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद में संतान संबंधी घोषणा पत्र जो आपने स्टाम्प पेपर पे बनवाया है उसको यहाँ से चूज फाइल के अंदर सेलेक्ट करें, और यहाँ आप उसको सबमिट कर दें। नेक्स्ट, अगर सेवा काल में आपको
कोई CCA नियमों के तहत कोई भी आपको दंड दिया गया है तो उसकी आपको यहाँ पर हाँ या ना में से आपको चूज करना है, अन्यथा ये नहीं पे ही आपको रहने देना है। यहाँ आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो आप यहाँ से फॉर्म को सबमिट कर दें। यहाँ नीचे की तरफ आपको ऑप्शन उपलब्ध होगा सबमिट का, और उसके बाद में फाइनल सबमिट का ऑप्शन होगा, जो OTP के माध्यम से आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। फाइनल सबमिट हो जाने के बाद में उसका प्रिंट आप निकाल लें। प्रिंट निकाल करके सभी दस्तावेज के साथ में अपने प्रधानाचार्य या अपने PO को एक फाइल बना करके उपलब्ध करा दें, ताकि आपकी ACP को वहां से CBO कार्यालय के लिए फॉरवर्ड की जा सके। डॉक्यूमेंट से अपलोड करना होंगे PO के माध्यम से, वो भी अपलोड हो सके। ACP से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर जरूर करें। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।